इसके साथ ही साथ जो कामदगिरि में वर्तमान समय में हम कई सारे मंदिरों को देखते हैं, कई आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों को देखते हैं, तो इनके विषय में कहा जाता है कि पन्ना नरेश के द्वारा इस पूरे कामदगिरि पर्वत में या फिर कामतानाथ जो तीर्थ स्थल है यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया और इन निर्माण कार्यों में पन्ना नरेश की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। साथ ही साथ यह जगह पूरी तरीके से अत्यधिक धार्मिक महत्व के साथ ही साथ प्राकृतिक महत्व से भी परिपूर्ण है। इसी जगह पर भरत मिलाप का पूर्ण प्रतापी स्थल है। यहाँ पर भरत जी के आने से पहले का एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। तो वो प्रसंग ऐसा है कि जब दशरथ जी ने भगवान रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को वनवास जाने का आदेश दिया, तब भरत अयोध्या में नहीं थे। भरत कैकेयी राज्य में थे, अपने ननिहाल गए हुए थे, अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। उन्हें ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि अयोध्या में उनके पीछे ये क्या हो रहा है, कैकेयी जो उनकी माता है वो क्या कर रही हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी को वनवास दिए जाने के एक दिन पहले रात को उन्हें एक बहुत ही घोर सपना आया। जैसे सपने हमें आते हैं, कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं, उन्हें भी ऐसा ही कुछ सपना आ रहा था कि समुद्र सूख रहा है, पेड़ जितने भी वृक्ष हैं वो सब सूखे जा रहे हैं, कोई राक्षस उनके पिताश्री को कहीं बांधे ले जा रहा है। ऐसा कुछ सपना उन्हें रात में देखा था। अब ये सपना वो सुबह उठे और वो वहाँ के जो उनके मित्र थे उनको वो ये सपना बता रहे थे। सपना बताते बताते वो देखते हैं कि अयोध्या से घुड़सवार आ गए हैं और बहुत ही आनंद फानंद में कहते हैं कि भरत जी को अयोध्या जाने के लिए कहा जाता है। भरत को मालूम नहीं था कि क्यों उन्हें बुलाया जा रहा है, किस कारण से उन्हें अयोध्या बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो चल पड़े। अयोध्या पहुंचते हैं तो वो जो देखते हैं वो उनके लिए, उनकी आंखों में वो चीज़ उन्हें विश्वास नहीं हो रही थी। सारी गलियां सूनी हैं, लोग बिल्कुल निराश हैं, सबके सर नीचे हैं। मतलब जो एक समय पे जो अयोध्या को छोड़ करके गए थे, पूरी चहल पहल भरी हुई अयोध्या, अब वो सूनी दिख रही थी। उन्हें सड़कें सारी की सारी सुनसान थी। भरत को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब का कारण क्या है। वो भागते भागते राजमहल पहुंचते हैं तो आनंद फानंद में वो पिताश्री को खोजने लगते हैं कि पिताश्री कहाँ है, लेकिन कोई पिताश्री के कमरे की तरफ उन्हें जाने नहीं दे रहा है। कैकेयी के पास जाते हैं, अपनी माता के पास। कैकेयी माता एकदम खुश हैं कि अब तो भरत हमारा राज तिलक होगा, अब ये राजा बनेगा, संपूर्ण चीज़ें होंगी। जिस चीज़ के लिए उन्होंने भगवान राम को वनवास के लिए का वर मांगा था दशरथ से। लेकिन भरत सिर्फ और सिर्फ अपने पिताश्री को पूछ रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं। उन्हें मालूम चलता है कि पिताश्री की तो मृत्यु हो गई है। श्री रामचंद्र जी के वनवास का जो शोक इतना भयंकर लगा था दशरथ जी को कि उन्हें उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही ये बात भरत को पता चले कि पिताश्री की मृत्यु हो गई है तो बड़े भाई को ढूंढने लगे। भाई राम कहाँ है। पता चला कि भाई तो 14 वर्षों का वनवास के लिए चले। भयंकर शोक, ऐसा शोक कि कोई उस पीड़ा को कोई बता नहीं सकता। एक भाई जो अपने बड़े भाई को सब कुछ मानता था वो आज नहीं है, उनको 14 वर्षों का वनवास हो गया और पिता मृत्युशैया पे हैं। सब इस बात के उसमें थे, संशय में थे कि कई दिनों से जो राज सिंहासन है वो खाली पड़ा हुआ है और राज सिंहासन ऐसे खाली पड़े होना सही बात नहीं है। भरत को अयोध्या का राज सिंहासन मिला तो कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उस राज्य सिंहासन को लेके प्रसन्न हो जाता। तो भरत साफ मना कर देते हैं। भरत कहते हैं नहीं, मैं भैया राम के होते हुए मैं बिल्कुल भी राज सिंहासन पर नहीं जाऊंगा। ये सारा हक जो है, जो ये राज सिंहासन तो भैया राम का है। वो आनंद फानंद में अपनी सेना, चतुरंगिनी सेना तैयार करते हैं। सब लोग वहाँ से निकलते हैं, वशिष्ठ जी भी निकलते हैं और सारी सेना लेकर के वो पहुँचते हैं। इधर जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चलते चलते अयोध्या से चित्रकूट पहुँचते हैं। चित्रकूट में भरद्वाज जी का आश्रम है
वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि भरद्वाज जी तो कह रहे थे कि आप हमारे इस आश्रम में रुक जाइए, लेकिन श्री रामचंद्र जी तो भगवान ही हैं। वो उन्होंने कहा कि मतलब मन ही मन सोचा कि किस तरह से कहीं इनको भरद्वाज जी को रहने में कोई समस्या ना हो, उनके लोग हैं, कई लोग हैं। तो उन्होंने भरद्वाज जी के का जो उन्होंने कहा कि आप आश्रम में रहिए, उन्होंने उस चीज़ को मना किया और कहा कि आप हमें कोई और दूसरा रास्ता दिखाएं गुरु, जहाँ पर लोग रह सकें, जहाँ हम विश्राम कर सकें और जहाँ पर हम लंबे समय के लिए रह सकें। भरद्वाज जी ने कामदगिरी पर्वत का रास्ता दिखाया और ऊंची पहाड़ी में चढ़ चढ़ के लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी पहुंचे। जब उन्होंने वहाँ पर अपना एक स्थान बनाया, लक्ष्मण जी ने और राम जी ने मिल करके एक स्थान बनाया जहाँ पर वो रह सकें। इधर जब भरत पहुंचे, भरत पूरी चतुरंगिनी सेना लेकर के पहुंचे। थोड़ा लक्ष्मण सांसारिक उसके प्रतीक हैं, थोड़ा उनको आवेग आ गया, क्रोध आ गया, उनको लगा कि भरत ये चतुरंगिनी सेना लेके भगवान राम से युद्ध करने के लिए आ रहा है। लेकिन भरत का ध्येय कुछ और था। उसको राज्य नहीं, राम चाहिए थे। उसको सत्ता नहीं, स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। उनको संबंध चाहिए थे, उनको भाई चाहिए था, उनको मर्यादा चाहिए थी, उनको देवताओं का यश चाहिए था, उन मुनियों का आशीर्वाद चाहिए था और उनको इतिहास में अमर होना था, कलंकित नहीं होना था। इसलिए भरत जी ने राम जी से मिले थे और राम जी से यह आग्रह किया था कि हे प्रभु, आप चलिए और अयोध्या में आकर के आप राजा बनिए और आपके राजत्व काल में अयोध्या की प्रजा सुखी रहेगी। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने पिता का हवाला देते हुए, प्रभु श्री राम ने अपने पिता का स्मरण करते हुए कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के वनवास के लिए चुना है, तो जब तक 14 वर्ष का वनवास पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिस जगह पे दोनों भाइयों के मिलन से राम के प्रेमाश्रु छलके, प्रेम रूपी आंसू निकले, वो जगह चित्रकूट में भरत मिलाप के नाम से जानी जाती है। ठीक राम भरत मिलाप के साथ ही यहीं पर कौशल्या और सीता जी के मिलाप का भी दृश्य अवलोकन किया जा सकता है, जहाँ पर माता सीता और माता कौशल्या के चरणों को भी देखा जा सकता है। तो इस हिसाब से कामदगिरि पर्वत कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ एक महात्म्य रखता है और भरत मिलाप स्थल, सीता कौशल्या मिलाप स्थल के साथ ही साथ यहाँ पर कई और महत्वपूर्ण मंदिर भी स्थापित हैं, जिसकी वजह से इस कामदगिरि पर्वत की अत्यधिक महत्ता बढ़ जाती है।